दोस्तों, कुछ नंबर्स से शुरू करते हैं और ये नंबर्स लाखों घरों की सच्चाई है। इंडिया में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। अब देखिए उनके साथ होता क्या है। AICTE के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 से 2022-23 के बीच टेक्निकल एजुकेशन में कुल 60 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे और उनमें से प्लेसमेंट मिला सिर्फ 26 लाख को, यानी कि 41%। और अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 2024 बैच के 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास ना नौकरी थी ना इंटर्नशिप। और यह सिर्फ छोटे कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है। IITs और NITs में भी RTI से मिले 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कई टॉप इंस्टीट्यूट्स में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 40 से 50% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ले ही नहीं पाए। IIT भिलाई में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्लेसमेंट रेट मात्र 18% था, IIT जम्मू में करीब 30%। अब सैलरी पे नजर डालते हैं। एक आम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को IT सर्विसेज के कंपनी में जो पैकेज मिलता है वो है करीब 3.5 लाख से 4.5 लाख सालाना। कंपनी वाइज देखें तो कैप जेमिनाई करीब 4.5 लाख, HCL टेक करीब 4.5 लाख, विप्रो 4.9 लाख, कॉग्निजेंट 4.6 लाख। और महीने के हिसाब से TCS के एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की मंथली सैलरी करीब 28,000 रुपए बनती है। अब इस नंबर को याद रखिएगा, 28,000 रुपए महीने का, 4 साल की डिग्री के बाद, लाखों रुपए की फीस के बाद। और अब दूसरी तरफ देखते हैं। जोमैटो का एक डिलीवरी पार्टनर महीने में करीब 18,000 से 35,000 कमा लेता है। स्विगी पर यह 20,000 से 38,000 तक चला जाता है। बिजी शहर में पीक आवर्स में इंसेंटिव के साथ कुछ लोग इससे भी ऊपर चले जाते हैं। यानी कि एक 22 साल का लड़का जिसने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाई की, लाखों रुपए का फीस दिया, जेई की तैयारी की, और एक 22 साल का लड़का जिसके पास एक बाइक है और एक फोन, दोनों की महीने की कमाई लगभग एक जैसी है और कई बार दूसरा आगे भी निकल जाता है। तो सवाल यह है, और यह सवाल इंडिया के हर मिडिल क्लास के घर को चुभना चाहिए, 4 साल की डिग्री की कीमत एक बाइक से कम कैसे हो गई? आखिर हमारे इंजीनियर्स इतने गरीब क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि असली कहानी यहां उल्टी है। चलिए सबसे पहले एक ईमानदारी की बात करते हैं, क्योंकि बिना इसके यह वीडियो एक झूठा कंपैरिजन बन जाएगा। बहुत से लोग यह वीडियो देखकर सोचेंगे मतलब डिलीवरी का काम अच्छा है, इंजीनियरिंग बेकार है। यह बिल्कुल गलत नतीजा होगा और आंकड़े खुद ये बताते हैं। पहली बात, जो 25,000 से 50,000 का नंबर दिखता है वो ग्रॉस होता है, यानी कि कुल कमाई। उसमें से पेट्रोल निकलता है, बाइक का मेंटेनेंस निकलता है, मोबाइल डेटा का खर्चा आता है और प्लेटफॉर्म का कमीशन भी बनता है। सब निकालने के बाद हाथ में आता है करीब 15,000 से 35,000 रुपए। दूसरी बात, और यह सबसे जरूरी बात है, NCAER की एक स्टडी के मुताबिक गिग वर्कर्स की असली कमाई बढ़ी नहीं है, घटी है। 2019 के मुकाबले 2022 में उनके रियल वेजेस 11% से गिरे और यह करीब 11,963 रुपए पर महीने पर आ गया। तीसरी बात, राइडर्स खुद बताते हैं कि पहले एक ऑर्डर पर बेस पेमेंट 40 से 45 रुपए मिलता था, जो अब कुछ रूट्स पर मात्र 15 से 20 रुपए रह गया है। इसलिए अब कमाई के लिए घंटों ऑनलाइन रहना पड़ता है और इंसेंटिव के टारगेट को चेज करना पड़ता है। चौथी बात, इस काम में कोई प्रोग्रेशन नहीं है। इंजीनियर्स की सैलरी 5 साल में बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। डिलीवरी राइडर्स 5 साल बाद भी उतना ही कमाएंगे जितना आज कमा रहे हैं, शायद कम, क्योंकि शरीर थक जाता है। ना PF, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना जॉब सिक्योरिटी। और खुद कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इस काम में साल भर में लगभग 65% लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि डिलीवरी का काम बहुत अच्छा हो गया है। असली बात यह है कि इंजीनियरिंग की नौकरी इतनी बुरी हो गई है कि वो एक अनस्किल्ड, इनसिक्योर काम के बराबर आ चुकी है। और यही इस वीडियो का असली सवाल है। आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? दोस्तों, इसके 5 कारण हैं। एक एक करके सब पे नजर डालते हैं। पहला कारण, हद से ज्यादा सप्लाई। यह सबसे सिंपल और सबसे बड़ा कारण है। AICTE के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में बीटेक की करीब 64 लाख सीट्स हैं। और अब वो बात सुनिए जो सब कुछ कह देती है।
2019-20 से 2023-24 के बीच इन सीट्स में से करीब 20 लाख सीट्स खाली रह गईं, यानी कि लगभग 30% सीट्स भरे ही नहीं। अब सोचिए, एक तरफ इतनी सीट्स हैं कि 30% सीट्स खाली जा रही हैं, दूसरी तरफ हर साल 15 लाख लोग डिग्री लेकर बाहर आ रहे हैं और नौकरियां उतनी है ही नहीं। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम यही है, जब किसी चीज की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाए उसकी कीमत गिर जाती है। और यहां वो चीज इंजीनियर्स हैं। जब एक नौकरी के लिए 500 लोग लाइन में खड़े हों तो कंपनी को सैलरी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहेगी ये पैकेज है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई और ले लेगा। यानी हमारे इंजीनियर्स इसलिए गरीब नहीं हैं कि वो काबिल नहीं हैं, वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके जैसे बहुत ज्यादा लोग हैं। दूसरा कारण, क्वालिटी का कोलैप्स। जब 2000 के दशक में आईटी बूम आया तो पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने लगे, हर छोटे शहर में, हर हाईवे के किनारे। लेकिन उनमें से बहुत से कॉलेजेस के पास न ढंग का टीचर था, न लैब्स, न इंडस्ट्री से कोई रिश्ता, और नतीजा आंकड़ों के विरोधाभास में दिखता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 कहती है कि करीब 71.5% बीटेक ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, यानी कि उनमें नौकरी लायक स्किल्स है। लेकिन अनस्टॉप की रिपोर्ट कहती है कि 83% को नौकरी या इंटर्नशिप नहीं मिली। अब ये दोनों बात एक साथ कैसे सच हो सकते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयबल होना एक टेस्ट में साबित होता है और नौकरी में मिलता है असली दुनिया का एक्सपोजर। एक ग्रेजुएट एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पास कर सकता है, लेकिन अगर उसने कभी एक असली प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कभी टीम में काम नहीं किया, कभी क्लाइंट से बात नहीं की, तो कंपनी उसे रखकर क्या करेगी? और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे कंपनीज दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं। सोचिए, एक देश अपने इंजीनियर्स को 4 साल पढ़ाता है और फिर कंपनीज उनको कुछ महीनों तक दोबारा पढ़ाते हैं, तब जाकर वो काम के लायक बनते हैं। जब कंपनी को आपको दोबारा पढ़ाना पड़े तो वो आपको उस पढ़ाई की कीमत कैसे देगी? तीसरा कारण, हमारा आईटी इंडस्ट्रीज का पूरा बिजनेस मॉडल। यह बात सबसे कम बोली जाती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज दुनिया में इसलिए बड़ी बनी क्योंकि वो सस्ता काम दे सकती थी। अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज जो काम $100 में करते वो इंडिया में $20 में हो जाता। इसका नाम है लेबर आर्बिट्राज। अब इस मॉडल का मतलब समझिए। इसका पूरा मुनाफा ही इस बात पर टिका है कि यहां काम करने वाले की सैलरी कम रहे। अगर सैलरी तेजी से बढ़ेगी तो वो कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा और काम किसी और देश में चला जाएगा। और इसका असर आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। 2007 से 2010 के आसपास एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी करीब 3.5 लाख सालाना थी और 2024 में भी वो लगभग 3.5 लाख सालाना ही है। यानी कि करीब 15 साल में फ्रेशर की सैलरी लगभग वहीं की वहीं रही और इस बीच महंगाई लगभग 2 गुनी हो गई। जो चीज 2010 में 100 रुपए की थी वो आज 200 से ज्यादा की है। इसका मतलब यह हुआ कि असली कीमत के हिसाब से आज का फ्रेशर 15 साल पहले के फ्रेशर से आधी कमाई कर रहा है। और इस बीच कंपनीज का मुनाफा बढ़ा, उनके शेयर्स की कीमत बढ़ी, उनके सीईओ की सैलरी जरूर बढ़ी, सिर्फ सबसे नीचे वाले की सैलरी वो नहीं बढ़ी। चौथा कारण, बार्गेनिंग पावर का ना होना। किसी भी बाजार में कीमत वो तय करता है जिसके पास ताकत होती है। एक इंजीनियर के पास क्या ताकत है? उसके पीछे 15 लाख लोग और खड़े हैं। उसके घर पर एजुकेशन लोन का बोझ है। उसके परिवार ने उसके फीस के लिए जमीन बेची या लोन लिया। उसे तुरंत कमाना शुरू करना है। ऐसी हालत में वो मोल भाव नहीं कर सकता, वो जो मिलेगा वो ले लेगा। और यही बात डिलीवरी राइडर के साथ भी है। इसलिए उसकी बेस पे 45 रुपए से 20 रुपए हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया। यानी इंजीनियर्स और डिलीवरी राइडर्स दोनों एक ही समस्या के दो चेहरे हैं। दोनों के पास अपनी कीमत तय करने की ताकत ही नहीं है। पांचवा कारण, डिग्री अब एक स्किल नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है। एक जमाने में इंजीनियर होना अपने आप में एक पहचान थी, क्योंकि तब बहुत कम लोग इंजीनियर बनते थे। वो डिग्री अपने आप में यह बताती थी कि यह आदमी काबिल है। लेकिन जब हर साल 15 लाख लोग वही डिग्री लेकर निकलते हैं तो वो डिग्री किसी को अलग नहीं बताती। अब वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है
एक एडवांटेज नहीं। और इसीलिए अब कंपनीज डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं क्या आपने बनाया है, कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन से स्किल्स हैं आपके पास, गिटहब पर क्या है। और यही वजह है कि आज इंजीनियरिंग दो अलग अलग दुनियाओं में बंट चुकी है। क्योंकि एक बात जो हमें माननी चाहिए, इंजीनियरिंग बेकार नहीं हुई है। आज भी इंडिया में सबसे ऊपर के 10% फ्रेशर्स 15 से 21 लाख सालाना तक कमा सकते हैं, प्रोडक्ट कंपनीज में अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन उसी साल उसी डिग्री के साथ कोई दूसरा लड़का 3.5 लाख पर काम कर रहा है या बिल्कुल खाली बैठा है। एक ही डिग्री, एक ही साल और दो बिल्कुल अलग जिंदगियां। तो इंजीनियरिंग की वैल्यू खत्म नहीं हुई है, वो बढ़ चुकी है। ऊपर का हिस्सा पहले से भी ज्यादा कमा रहा है और नीचे का हिस्सा डिलीवरी राइडर के बराबर आ गया है। और एक आखिरी बात जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, सीटीसी का झांसा। जब कंपनी कहती है पैकेज 10 लाख है तो वो सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी। उसमें वेरिएबल बोनस होता है, ज्वाइनिंग बोनस होता है, कभी शेयर्स होते हैं और काफी सारे अलाउंसेस होते हैं। आपके हाथ में हर महीने जो आता है वो अक्सर सीटीसी का लगभग 60 से 70% ही होता है। यानी 10 लाख के पैकेज मतलब हाथ में करीब 55,000 से 60,000 महीने का, ना कि 83,000 जैसा कैलकुलेटर बताता है। और अगर पैकेज 4 लाख का हो तब तो हाथ में करीब 25,000 से 28,000, और उसमें से शहर का किराया, खाना और घर भेजने के पैसे भी निकालने हैं। बस यही वो जगह है जहां बीटेक और बाइक्स आकर मिल जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? और मेरा मानना है कि इसमें 3 चीजें बदलनी होंगी। पहला, सीट बढ़ाना बंद करिए, क्वालिटी पर काम कीजिए। जब 30% सीटें खाली जा रही हैं तो नए कॉलेजेस खोलने का कोई तात्पर्य नहीं है। जरूरत है उन कॉलेजेस को बंद करने की या उनको सुधारने की जिनके पास ना फैकल्टी है, कम इंजीनियर्स लेकिन बेहतर इंजीनियर्स। यही अब एकमात्र रास्ता बचा है। दूसरा, पढ़ाई को इंडस्ट्री के साथ जोड़िए। एआईसीटी का अपना डेटा बताता है कि जिन प्रोग्राम्स में 6 महीने की इंटर्नशिप जरूरी थी वहां प्लेसमेंट रेट करीब 22% ज्यादा था। यानी हल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चों को असली काम से मिलवाना ही सबसे बड़ा सुधार होगा। तीसरा, गिग वर्कर्स को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि आज इंडिया में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं और अकेले जोमैटो और स्विगी इस पर हर महीने 15 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स काम करते हैं। यह अब एक छोटा कोना नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में पहली बार इन्हें कानूनी पहचान मिली है और ई श्रम पर रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुके हैं। लेकिन पीएफ, इंश्योरेंस और एक मिनिमम गारंटी, यह लड़ाई अभी बाकी है। तो चलिए पूरी बात को एक जगह रखते हैं। हम एक ऐसा देश बन गए हैं जो हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनाती है, लेकिन उतनी इंजीनियरिंग की नौकरियां ये नहीं बना पाते। हमने कॉलेजेस तो खोल दिए पर इन कॉलेजेस के बाहर नौकरी का बाजार नहीं बनाया और नतीजा यह हुआ कि एक डिग्री जो कभी एक गारंटी हुआ करती थी आज सिर्फ एक लॉटरी का टिकट है। कुछ लोगों का नंबर लग जाता है 15 से 21 लाख, बाकी 3.5 लाख पर या बाइक वाले लेवल पर। और इसीलिए इस वीडियो का मकसद यह कहना नहीं है कि इंजीनियरिंग मत पढ़िए, मकसद यह कहना है कि डिग्री अब अपने आप में काफी नहीं है। अब डिग्री के साथ स्किल्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए और वो चीज चाहिए जो आपको बाकी 15 लाख लोगों से अलग बना सके। और उस डिलीवरी राइडर के बारे में भी एक बात, हम अक्सर उस पर तरस खाते हैं, लेकिन सच यह है कि वो डिलीवरी राइडर और एक इंजीनियर दोनों एक ही व्यवस्था के शिकार हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें काम करने वाले की कीमत गिरती जा रही है और उसका आवाज सबसे कमजोर है। और जिस देश में 4 साल की पढ़ाई और एक दिन की ट्रेनिंग की कीमत लगभग बराबर हो जाए, वहां सवाल उस पढ़ने वाले से नहीं, उस व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए। यह है स्टडी आईक्यू एक्सप्लेन्स और मैं हूं भुवन झा, स्टडी आईक्यू की तरफ से ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का फैकल्टी। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।